क्या आपकी ज्वाइनिंग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर 1/1/2004 के बाद हुई है? क्या आप भी एनपीएस स्कीम के हकदार हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जो पीएफआरडीए है यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, उसने दोस्तों यहाँ पर एसएलडब्ल्यू यानी कि सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल स्कीम को शुरू किया है। तो आज की इस वीडियो में 3 पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पहला कि ये एसएलडब्ल्यू जो है ये स्कीम के अंदर क्या अपडेट किया गया है, फिर हम बात करेंगे कि एसएलडब्ल्यू स्कीम क्या है, इससे क्या बेनिफिट होंगे, और फिर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सेल सीट के माध्यम से देखेंगे कि एसएलडब्ल्यू स्कीम आपके लिए किस प्रकार काम करेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है खीमराज सैनी, आप देख रहे हैं रेलवे की पाठशाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या अपडेट आया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए पीएफआरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने खोल रखी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट है 27 अक्टूबर 2023, सर्कुलर फैसिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर, यानी कि एनपीएस सब्सक्राइबर है उनके लिए सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल स्कीम को लागू करना, फैसिलिटी को लागू करना। तो आपके सामने ये नोटिस यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि करंटली जो गाइडलाइन है उनके अनुसार जो भी सब्सक्राइबर जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है या फिर सुपर एनुनेशन लेता है, मतलब जो रिटायरमेंट होता है, तो करंटली जो नियम ये है कि उसे एन्युटी और विड्रॉल दोनों चीज़ लेनी पड़ती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, करंटली जो एनपीएस के अंदर नियम है वो ये है कि जब एनपीएस के अंदर आपका सुपर एनुनम होता है तो उस समय 60% जो पैसा है उसको आप एक मुफ्त विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% जो आपका पैसा रहेगा उस टाइम पे उसकी दोस्तों आपको पेंशन लेनी पड़ेगी, और ये आपको 75 ईयर तक मिलती है। अब इसमें यहाँ पर चेंज किया गया है। पहले यहाँ पर एक और चीज़ था कि अगर आप इसको एनुअली यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा बदलाव किया गया है इन अकॉर्डिंग्स विद रेगुलेटर 3 एंड रेगुलेशन 4 ऑफ पीएफआरडीए। तो इसमें यहाँ पर चेंज किया गया है और यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि जो लमसम जो इकट्ठा है, देखो लमसम का मतलब होता है जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना, बड़ा अमाउंट, उसको लमसम बोलते हैं। तो जो लमसम जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसे सिस्टमेटिक तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको हम एसएलडब्ल्यू फैसिलिटी बोलते हैं। अभी मैं आपको एसएलडब्ल्यू फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है। तो उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, द सब्सक्राइबर आर अलाउड टू विड्रॉ अप टू 60% ऑफ देयर पेंशन कॉर्पस, और इसके थ्रू जो भी सब्सक्राइबर हैं वो 60% तक उनकी जो पेंशन कॉर्पस है उसको यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। सच थ्रो द एसएलडब्ल्यू ए पीरियोडिकल बेसिस वाइड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, और ये आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली और एनुअली भी, यानी कि जैसे जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप सिस्टमेटिकल विड्रॉल कर सकते हैं, और ये आपको अप टू 75 ईयर तक यहाँ पर मिलेगा, 75 ईयर तक यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि और सभी जो नोडल ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है कि आप इसके संदर्भ में जो भी आपके कैंडिडेट हैं जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, 60 साल के होने वाले हैं, उनको इसके बारे में बताइए, और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है इसके बारे में भी जारी कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके। चलिए अब आपको बताता हूँ कि एसएलडब्ल्यू, देखिए अगर आप फाइनेंस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि आपने एसआईपी का नाम जरूर सुना होगा। एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। इसमें क्या होता है कि भाई एक निश्चित तारीख को आपके अकाउंट से एक निश्चित राशि डिडक्ट हो जाती है, और जो भी म्यूचुअल फंड है या जो भी स्टॉक मार्केट है उसके अंदर वो इन्वेस्ट हो जाती है। जैसे आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 1 तारीख के आसपास, तो आप जो है ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं कि भाई 5 तारीख के आसपास मेरा पैसा अकाउंट से कट जाए और वो है इन्वेस्ट हो जाए। जो आपका पैसा कटता है एनपीएस के अंदर वो एक प्रकार से एसआईपी है, जिसमें आपका बेसिक का 10% बेसिक और डीए का और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो जब ये एसआईपी इकट्ठा होती है एक लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, तो 15 साल में आपका जो पूरा पैसा बनता है ना उसे हम बोलते हैं लमसम। मतलब कि एसआईपी में क्या होता है कि आपके अकाउंट से एक छोटा छोटा सा अमाउंट हर महीने डिडक्ट होता है, और वो 10 साल 15 साल के बाद में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसे हम लमसम बोलते हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा है एसएलडब्ल्यू, जहां पर क्या होता है आपके पास एक बड़ा अमाउंट होता है और उसे आप हर महीने ले सकते हैं। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है कि आपको हर महीने कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है जो आप चाहते हैं, 1000, 2000, 5000, और वो आपको एक जैसे 50 साल बाद, 20 साल बाद आपको लेना है तो एक साथ निकाल सकते हैं, और वो अमाउंट लाखों में, करोड़ों में हो सकता है। लेकिन एसएलडब्ल्यू सिस्टमेटिक
लमसम विड्रॉल क्या है कि आपके पास जो एक बड़ा अमाउंट होगा जब आपका रिटायरमेंट होगा उस समय, जो भी आपके पास 10 लाख 20 लाख या 50 लाख जो अमाउंट होगा उसको आप एक मुफ्त न होकर टुकड़ों में ले लें। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं उसको आप हर महीने ले सकते हैं, हर 6 महीने में ले सकते हैं या हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपका ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हुआ और आपको जितने भी पैसे मिले आप उसको एक साथ ना निकाल कर टुकड़ों में अगर निकालना चाहें तो क्या बेनिफिट यहां पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल सीट के माध्यम से। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल सीट पर जो भी डेटा दिखाया गया है वो कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है और आपकी रियल कैलकुलेशन आपकी जो भी एन्युटी होगी उससे डिफरेंट हो सकती है, तो इसको आप अन्यथा में ना लें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक्सेल सीट यहाँ पर बनाई है सिस्टेमेटिकल लमसम विड्रॉल। इसके लिए पहले तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझा देता हूँ कि मैंने ये जो एक्सेल सीट है वो कैसे बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर मैंने लमसम डाला है कि रिटायरमेंट पे आपको जो 60% पैसा मिलने वाला है एन्युटी के रूप में, है ना, या सुपर एन्युटी जो भी आप बोले, ग्रेजुएटी बोले, तो वो कितना मिलेगा। रिटर्न जो आपको पैसा मिलेगा उस पर कुछ रिटर्न भी मिलेगा। अगर आप कोई पेंशन फंड अथॉरिटी आपके पैसे को रखेगा तो कम से कम आपको जो महंगाई जो बढ़ रही है उसको बीट करके तो पैसा देगा। तो आज आपको पता है कि महंगाई 6 से 7% है, तो जब आपका रिटायरमेंट होगा तो मान लेते हैं कि 8% महंगाई को बीट करने के लिए 8% रिटर्न तो कोई न कोई आपका पेंशन फंड मैनेजर आपको देगा, जो भी आपको ये देने की बात कर रहा है PFRDA। यहाँ पर हम हर साल कितना पैसा निकालेंगे, सिस्टेमेटिकल लमसम विड्रॉल उसका है। इसके बाद ये निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा और ये आपकी जो एज है कौन सी एज तक सर्वाइव कर सकते हैं इस पैसे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 10 लाख रुपए से। देखिए ये वैल्यू हम अलग अलग डालेंगे और फिर हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले ट्राई करते हैं 10 लाख रुपए से। मान लेते हैं कि आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, 60% जो पैसा है जो आप एन्युटी में मिलता है वो उसका। तो 10 लाख रुपए जैसा आपको मिले तो 10 लाख रुपए पे 8% अगर हम रिटर्न माने तो आपका जो पैसा होगा 61 साल की एज में आपके पास 10,80,000 रुपये होगा। मान के चलते हैं कि हम हर साल 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ 1 लाख निकाल रहे हैं और कैलकुलेशन अलग अलग चेंज करके देखेंगे। तो 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख रुपए आपने निकाले तो हर महीने का लगभग मोटा मोटा आपको 8,300 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 10 लाख और 80,000 रही है, 1 लाख निकालेंगे तो 9,80,000 है, 9,80,000 रह गए 61 साल की एज में। और इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे तो दोस्तों ये 62 साल 63 साल इस प्रकार चलते चलते 75 ईयर तक आपके पास दोस्तों यहाँ पर टोटल हर साल 1-1 लाख रुपए निकालने के बावजूद भी आप देख पाएंगे कि 15 लाख रुपए आपने निकाले, 15 लाख निकालने के बावजूद भी आपके पास 4,56,000 रुपये अलग से बच गए। ठीक है, तो पहला देखिए ये फायदा हो गया कि आप हर साल 1 लाख रुपए निकालें, उसके बावजूद भी आपके पास जब 75 साल की एज हुई तो भी दोस्तों आपके पास पैसे बच गए। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और करते हैं हम मान के चलते हैं कि भाई हम जो है ये पैसा जो है 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, इसको हर साल हम 10,000 रुपये बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अब की बार 1 लाख निकाला और अगली बार जो है हम 1,10,000 निकालते हैं। चलिए क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए हमने किया ये और हम कर देते हैं कि भाई हर साल इस पर हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने किया और इसको हम कर देते हैं ड्रॉ 75 साल तक। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो आपका पैसा है, देखिए लमसम वही है 10 लाख रुपए चल रहा है। पहले साल आपने निकाला 1 लाख रुपए, ठीक है, 61 साल की एज में। 62 साल की एज में आपने 1,10,000 निकाला, फिर 1,20,000। इस हिसाब से आपका जो पैसा है वो 270 ईयर यानी कि 70 साल की उम्र तक चलेगा। 70 साल की उम्र तक आप दोस्तों निकाल पाएंगे। टोटल आप देख सकते हैं, अगर इसको समराइज आप ऐड भी कर सकते हैं। देखो मैं ऐड करके दिखा दूँ आपको, ये यहाँ पर हम एक लगाते हैं फॉर्मूला और यहाँ पर देखिए कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ तक का और ये हमने किया ओके। तो आप लगभग 14,50,000 रुपये निकाल चुके होंगे तब तक 70 साल की उम्र तक, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो आपके पास ये पैसा बच जाता है। ठीक है, ये लगभग 1,49,000 रुपये। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि भाई 16 लाख रुपये आपको 70 साल की एज तक इस सिस्टमेटिकल लमसम विड्रॉल से मिल जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लमसम को चेंज करते हैं। देखो जैसे जैसे आप SLW बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है ये कॉर्पस कम होता जाएगा, मतलब एज कम होती जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई आप कितनी एज तक पैसा चाहिए आपको, उस हिसाब से आप जो है ये अपनी जो विड्रॉल प्लानिंग है वो कर सकते हैं। PFRD का कहना है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कितना पैसा आपको निकालना है, कितने साल तक निकालना है, आप खुद चूज कर सकते हैं। इसलिए मैं खुद यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। सपोज करते हैं आपको लमसम के रूप में 10 लाख की जगह 50 लाख ले लेते हैं। चलो पहले हम 25 लाख लेकर ट्राई कर लेते हैं। हम 25 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 25 लाख रुपए डाला। तो जैसे हमने 25 लाख डाला तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई, हम जो पैसे निकाल रहे हैं हर साल का वो 1 लाख थोड़ी निकालेंगे, हम इसको कम से कम 2 लाख रुपए हर साल कर देते हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए अगर हम हर साल करेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए हर साल आप करेंगे तो आपको महीने का लगभग 16,000 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसको जो है 2 लाख रुपए कर दिया है, फिर 2 लाख रुपए हमको चाहिए हर साल के। और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी हम हर साल का अब क्या करेंगे, 10,000 की जगह 20,000 एक्स्ट्रा निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया, यानी कि पहले हमने 20,000 निकाले, फिर 22,000, वो 20,000 नहीं 2 लाख निकाले, फिर 2,20,000, और इस हिसाब से बढ़ते बढ़ते हमने निकाला, ये बढ़ता जाएगा 2,40,000, 2,60,000, फिर 3 लाख, 3,20,000, ऐसे करते करते हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपका जो पैसा चलेगा वो दोस्तों 73 साल की उम्र तक चलेगा, यानी कि 73 ईयर तक आप ऐसा निकाल सकेंगे। और अगर हम इसमें वापिस से कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो चलिए वापिस से हम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ओके किया। तो दोस्तों आप 41 लाख और 60,000 रुपये निकाल चुके होंगे, और इसके अलावा आपके पास ये इतने पैसे बच चुके होंगे जो कि आपके लगभग है 3,76,000, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई 2 लाख नहीं, हम तो हर साल के 2.5 लाख रुपए निकालना चाहते हैं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमने 2.5 लाख रुपए निकाला, और 2.5 लाख पे भी हम जो है वही हम 25,000 अप्लाई कर रहे हैं कि भाई 25,000 हमको हर साल की वृद्धि चाहिए। तो अब देखिए आपका जो पैसा है वो कितने साल तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पैसा है वो दोस्तों चलेगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 70 साल की एज तक चलेगा। आपका जो पैसा है 70 साल की एज तक चलेगा, और 70 साल तक की एज तक आप कितने पैसे निकाल चुके होंगे ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 236 लाख और 25,000 रुपये निकाल चुके होंगे। तो ये है लमसम, सिस्टमेटिक लमसम। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो न्यू एम्प्लॉई हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनका कॉर्पस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब बेसिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वही 5th जो CPC था या 6th CPC था, यानी 5वां वेतन आयोग और 6वां वेतन आयोग, उसमें दोस्तों पैसे बहुत कम मिलते थे। लेकिन जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है उसमें बेसिक बहुत अच्छी है, और उस हिसाब से जब आपका रिटायरमेंट होगा तो उस समय आपको बढ़िया कॉर्पस मिलने वाला है। तो मान के चलते हैं कि आपको एक लास्ट ले लेते हैं हम, कि आपको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए हमने टैक्स वगैरह कुछ नहीं लिया है, सिर्फ हमने SLW आपको बताया है, ठीक है। हो सकता है कि टैक्स में आपको गवर्नमेंट छूट दे दे, जो भी है। हमने दोस्तों 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर मान लिया है कि 2.5 करोड़ रुपए उस समय आपको मिलने वाले हैं। अब 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो भाई थोड़ा लालच कर लेते हैं कि हर साल कम से कम 1 लाख रुपए हम निकालें, ठीक है। तो वो हर साल नहीं, हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए निकालें। तो 1 लाख का मतलब है कि हम कर देते हैं भाई 12 लाख रुपए हर साल के हमको चाहिए, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसमें 12 लाख डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया भाई साहब 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए डाले, और इन 12 लाख हर साल हम 1-1 लाख रुपए और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पैसे वाले बनेंगे तो खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे हर साल के। तो हमने क्या किया है, 1 लाख रुपए अलग से और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने 1 लाख रुपए हर साल के बढ़ा दिए, 12 लाख, 13 लाख, इस प्रकार से करते करते, और ये यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अगर आपको 2.5 करोड़ रुपए लमसम मिलता है, रिटर्न हमने देखिए सेम ही रखा है 8% का। SLW अगर आप 12 लाख रुपए लेते हैं सालाना, मतलब हर महीने का 1 लाख रुपए, तो आप देख सकते हैं उसको बढ़ा भी रहे हैं हम, क्योंकि देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पैसों की आवश्यकता भी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 75 साल की उम्र तक आपका पैसा चलेगा ये,
ठीक है। 75 साल की उम्र तक अगर इसको वापस से मैं बताऊं आपको कैलकुलेट करके कि भाई कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 75 साल की उम्र तक आप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है थोड़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,85,00,000 रुपए निकाल चुके होंगे। उसके बावजूद भी आपके पास 3,15,00,000 रुपये बचेंगे। अब थोड़ा सा भाई बढ़ा देते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे वाले हैं तो लमसम अच्छा मिल रहा है। तो 12 लाख नहीं, हमको तो भाई 24 लाख रुपए चाहिए, इसका डबल चाहिए, ठीक है। हर महीने के 2 लाख रुपए चाहिए, तो हमने इसको कर दिया भाई साहब ये, ठीक है। अगर आप 24 लाख रुपए हर महीने के हर साल के निकालते हैं, मतलब कि साल के महीने के 2 लाख रुपए, और उसको भी 1 लाख रुपए से बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको भी अगर 1 लाख से बढ़ाते हैं तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो पैसा है वो दोस्तों लगभग 75 साल उम्र तक चल ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि पैसा जो है लगभग आपका साथ देगा जीवन भर तक। तो ये दोस्तों कैलकुलेशन है लमसम की। बाकी देखिए आपको लगता है कि भाई कैलकुलेशन में कुछ एरर है या कुछ और आप चेंज करवाना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।